बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम में। एक्चुअली इस सेशन का मकसद ही यही था कि जो है हमारे स्पेशली डिस्ट्रिक्ट की यानी तुर्बत या बलूचिस्तान के जो भी इलाके हैं वहाँ पे ये अवेयरनेस देने का कि जब आप लोग ग्रेजुएट होके जाते हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज से या आप जब पोस्ट ग्रेजुएट तो उसके बाद डिफरेंट पाथवेज होते हैं। लाइक भाई किसी को अगर पाकिस्तान में रहना है, यहाँ पे परस्यू करना है अपना करियर, या किसी को बाहर जाना है तो बाहर जाने के कौन से पाथवेज होते हैं। क्योंकि आप जब ग्रेजुएट होते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा होते हैं कि आगे जाके कौन सा करियर हमें लेना है। और करियर के अलावा क्योंकि आफ्टर MBBS और भी बहुत सारे मसले पैदा होते हैं। एक कौन सा हॉस्पिटल, कौन सी ग्रेजुएशन, कौन सी स्पेशलिटी, तो बहुत सारे मसले क्रिएट होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह होता है कि करना क्या है। FCPS पाथवे की तरफ जाना है जो आप लोग अपने सारे कंसल्टेंट देखते हैं, स्पेशली आपने देखे होंगे आपके जो भी प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे। इसके अलावा क्या बायर ग्रेजुएट, अगर बायर ग्रेजुएट तो बायर ग्रेजुएट में कौन सा पाथवे, सबसे अच्छा पाथवे कौन सा है। सिंपल पाथवे लेना है या जो है नाम कमाना है आगे जाके इस फील्ड में, तो इसके लिए भी डिफरेंट पाथवेज हैं। तो इस प्रोग्राम में हम डिस्कस ये करेंगे कि हमारे डिफरेंट पाथवेज में FCPS कहाँ पे, कराची में परस्यू या बलूचिस्तान के अंदर या पंजाब के अंदर या KPK के अंदर या फिर इंटरनेशनल जिसमें USA, UK, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। मेरे ख्याल से लोगों को कुछ जो है पाथवेज के बारे में कोई आइडिया नहीं है, जैसे ऑस्ट्रेलियन पाथवे हो गया या कैनेडियन पाथवे है। इसके अलावा आयरलैंड, हम जो ज़्यादातर लोगों को देखते हैं और सुनते हैं और ज़्यादा बात ये करते हैं कि स्टेप इन USMLE की या प्लेब के। इन दोनों के अलावा तो आई थिंक हमारे ना कोई जो है बलूचिस्तान में या तुर्बत में किसी और जगह पे किसी ने कोई पाथवे परस्यू किया है। तो इस जो है सेशन को हमने कुछ हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू दी जो भी हमारे करियर पाथवे हैं। तो सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे हाउस जॉब के बारे में, क्योंकि जैसे ही आप MBBS एंड होता है तो आपकी जो है एक कंपलसरी पाथवे होता है 1 ईयर ट्रेनिंग का। ये 1 ईयर ट्रेनिंग में जो है डिवाइड होते हैं ओनली 3 मंथ्स, तो ये कंपलसरी होता है। और जो है इसमें आप मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में अप्लाई करते हो या जिसमें सबका पेरेंट जो है हॉस्पिटल सबसे पहले आता है, जिसमें आप शायद आपके यहाँ तो DHQ जो है तुर्बत केच हॉस्पिटल वहाँ पे। इनके अलावा और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कराची है बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे बोलान मेडिकल हॉस्पिटल। इसके अलावा जो है सिविल हॉस्पिटल तुर्बत और साथ ही सिविल हॉस्पिटल जो है क्वेटा में। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा जो है हाउस जॉब के बारे में, और इसके अलावा हाउस जॉब के बाद FCPS, क्योंकि पाकिस्तान में जो मेनली अगर कोई स्पेशलिटी करना चाहता है तो उसको कॉलेज ऑफ जो है फिजिशियन एंड सर्जन यानी CPSP जो हमारी मेन अथॉरिटी होती है जो हमें डिग्री प्रोवाइड करता है, उससे पोस्ट ग्रेजुएट करना पड़ता है। तो CPSP के अंडर जो है FCPS पाथवे आता है। पाकिस्तान के अंदर जो डिग्री मानी जाती है FCPS है। FCPS के अलावा MD MS पाथवे भी आते हैं, लेकिन MD MS पाथवे इतने ज़्यादा क्रेडेंशियल या माने नहीं जाते। आप लोगों ने ज़्यादातर FCPS पाथवे सुना होगा। तो स्टार्ट करता हूँ FCPS पाथवे से। हाउस जॉब के साथ ही साथ हम प्रोसीड करेंगे कि हाउस जॉब में जो है कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग, क्योंकि यहाँ से ग्रेजुएट होके जाते हैं तो आपके लिए हाउस जॉब के बारे में भी अपॉर्चुनिटीज़ जो है इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो इसमें FCPS एग्ज़ाम जो है वो 4 to 5 इयर्स का एग्ज़ाम होता है। स्पेशली इट्स सर्टिफिकेट या एग्ज़ाम होते हैं जो हमें क्लियर करने पड़ते हैं।
इसमें हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। पहले नंबर पे आता है हमारे पास FCPS पार्ट 1। FCPS पार्ट 1 जो एक एंट्री एग्ज़ाम होता है, ये एंट्रेंस है। जिस तरह आप लोग एंट्री एग्ज़ाम दे के आते हैं मेडिकल कॉलेज में, इसी तरह आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम चाहिए होता है FCPS में एनरोल होने के लिए। तो सबसे पहले आप FCPS एग्ज़ाम पास करना होता है पार्ट 1। पार्ट 1 के लिए आपके लिए कंपलसरी होता है कि आप हाउस जॉब दें। हाउस जॉब के 12 महीने कंप्लीट होने के बाद आप लोग FCPS पार्ट 1 हर 3-3 महीने में होते रहते हैं पाकिस्तान के अंदर। और इसके मेजर सिटीज़ हैं कराची में, क्वेटा में, पंजाब के अंदर। अपॉर्चुनिटी तुर्बत में तो नहीं है, सही है। तो ये एग्ज़ाम देना पड़ता है हमें। FCPS पार्ट 1 के बाद जो है आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं FCPS पार्ट 2 के लिए। FCPS पार्ट 2 4 to 5 ईयर्स का होता है। जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, एनेस्थीसिया, ENT, आई, ऐसे सारे अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें बीट्स, ये 4 ईयर्स प्रोग्राम होते हैं। अगर किसी को सब स्पेशलिटी करना है, जिसमें जो है अगर कोई फर्दर जाना चाह रहा है जैसे कि ऑन्कोलॉजी की तरफ, कार्डियोलॉजी की तरफ या दूसरे फील्डों, तो उनके लिए फर्दर उनको जो है सब स्पेशलिटी में 2 ईयर्स जर्नल करना पड़ता है। 2 ईयर्स जर्नल के बाद जो है वो 3 ईयर्स फिर सुपर स्पेशलिटी की तरफ जाते हैं। इसके बाद FCPS ट्रेनिंग का तरीका यही होता है कि पहले आप हाउस जॉब के बाद पार्ट 1 के बाद फिर आप ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग से पहले आपको किसी हॉस्पिटल में एनरोल होना पड़ता है। एनरोल होने के लिए इंडक्शन टेस्ट देना पड़ता है। हर साल में 2 मरतबा इंडक्शन टेस्ट होते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स के, जिसमें जो है कराची के अंदर इंडस हॉस्पिटल हो गया, जिन्ना हॉस्पिटल हो गया, लियाकत हॉस्पिटल है, ज़ियाउद्दीन, इन सब के साल में 2 मरतबा टेस्ट होते हैं इंडक्शन टेस्ट। इंडक्शन टेस्ट का क्राइटेरिया ये होता है कि आपको पार्ट 1 पास करना पड़ता है। पार्ट 1 आप जब पास करते हो, लेकिन टेस्ट अपीयरेंस के लिए पार्ट 1 कंपलसरी नहीं होता। आप पहले टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, टेस्ट अप्लाई करने के बाद जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, तब उसमें आपका क्राइटेरिया आता है कि आपका पार्ट 1 क्लियर होना चाहिए। पार्ट 1 क्लियर करने के बाद जो है आप FCPS में एनरोल होते हैं। इंडक्शन टेस्ट कोई भी हॉस्पिटल में मखसूस जो है सीट्स होते हैं, जैसे कि हमारे आगा खान के अंदर जनरल मेडिसिन के 12 से लेकर 14 सीटें होती हैं, सर्जरी के जो है 8 से 10 सीटें, इस तरीके से गायनेकोलॉजी के 7 से 8 सीटें, कार्डियोलॉजी के 5 से 4, इमरजेंसी मेडिसिन के 7 सीटें। तो ये सीट वाइज डिवाइड करते हैं, जिसमें पूरा मतलब ऑल ओवर द पाकिस्तान एक टेस्ट होता है। एक टेस्ट के बाद इंटरव्यूज़ के लिए फिर वो बुलाते हैं और दिन इंडक्शन प्रोसेस होता है, सही है। तो FCPS चूज़ करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपको FCPS करना किस में, आपको फील्ड कौन सा चूज़ करना है। अकॉर्डिंग टू द फील्ड फिर आप सेलेक्ट करते हैं कि मेरे जिस फील्ड में, मतलब कार्डियोलॉजी के लिए अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान के अंदर बेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है कार्डियोलॉजी के लिए। तो फिर इसी हिसाब से आप परस्यू करते हैं अपना फील्ड। सबसे पहले आपका इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट के मुताबिक आपका बेस्ट हॉस्पिटल जो आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करे। और ट्रेनिंग ही मेन चीज़ होता है FCPS का, चाहे FCPS हो, चाहे USMLE, चाहे UKMLE, चाहे कोई भी हो, मेन जो रोल होता है आपका ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग जॉब, चाहे वो FCPS के अंडर हो या कोई भी प्रोग्राम हो, सही है। तो बस स्टार्ट करते हैं हाउस जॉब से। तो हाउस जॉब के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में डिफरेंट स्लॉट होते हैं, सही है। सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं खुद आगा खान का रेजिडेंट हूँ, तो मैं सबसे पहले आगा खान से स्टार्ट करता हूँ। आगा खान के अंदर एवरी जनवरी को या फरवरी हाउस जॉब स्टार्ट होते हैं, जिसमें हाउस जॉब के 100 यानी 100 स्लॉट हैं। इस 100 स्लॉट में पूरा पाकिस्तान अप्लाई करता है और 100 स्लॉट के अंदर वो मेरिट बेस पे सिलेक्शन होते हैं, मतलब उनके खुद के ग्रेजुएट और बाहर के ग्रेजुएट। मोस्टली ऑफ द आगा खान के जो अपने ग्रेजुएट होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं USMLE एंड UK एंड ऑस्ट्रेलियन पाथवे को, वो कम ही प्रेफर करते हैं FCPS पाथवे। तो मोस्टली हाउस जॉब नहीं करते, वो बाहर चले जाते हैं।
तो इस वजह से जो बाहर दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट होते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है. लास्ट ईयर they took 70 to 80 student from outside AQ, जिसमें सबसे ज़्यादा आई थिंक उन्होंने लिया था जो है UMDC एंड बाकी हॉस्पिटल से. उसकी रीज़न ये है कि खुद के ग्रेजुएट तो चले जाते हैं, उनको ये 100 सीट फिल करने होते हैं. तो आगा खान के अंदर 100 स्लॉट है, जिसमें आपको 2 जो है पहले एक टेस्ट देना पड़ता है, और टेस्ट की रिक्वायरमेंट सिर्फ MBBS आपका पास हो, लेकिन टेस्ट के लिए आप ड्यूरिंग फाइनल ईयर ही दे सकते हैं टेस्ट अपीयरेंस होने के लिए. चाहिए तो टेस्ट के लिए यूजुअली ये टेस्ट अनाउंस होता है जून से जुलाई के अंदर, जब आप फाइनल ईयर में होंगे. अभी आप फाइनल ईयर चल रहा है आपका, तो जून या जुलाई में इसका टेस्ट अनाउंस होता है. अनाउंस होने के बाद सितंबर या अर्ली ऑफ द सितंबर या लेट ऑफ द जुलाई में टेस्ट जो है कंडक्ट होता है. और कराची आगा खान में इसका टेस्ट है. इसमें 100 MCQs होते हैं. सेम जो MCQs आप यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए देते हैं, सेम तरह के MCQs होते हैं सिनेरियो बेस में. सिनेरियो बेस का मतलब होता है केस वाइज होते हैं. एक पेशेंट किस तरीके से विद कौन से कंप्लेंट के साथ वो प्रेजेंट करता है, और उसी मुताबिक आपको डायग्नोज, ट्रीटमेंट या रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन भी इसमें होते हैं. तो उन्होंने डिवाइड किया होता है इस टेस्ट को 2 हिस्सों में. 30% इंग्लिश कोर्स जो जनरल इंग्लिश होता है, इसके अलावा 70 जो है वो कोर्स रिलेटेड होते हैं. 3 घंटे का टेस्ट होता है. टेस्ट मेरिट बेस पे है. पासिंग कुछ कहते हैं कि 70 to 75 स्कोरिंग इसका पासिंग होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि मेरिट कितने पे जा रहे हैं. मेरिट की बेस पे वो सिलेक्ट करते हैं. सवाल ये उठता है कि आगा खान क्यों चूज करना है. वाई आगा खान? टफ सिस्टम है, ड्यूटी आवर्स ज़्यादा है, और इसके अलावा लेकिन बाकी हॉस्पिटल्स में भी हाउस जॉब का सेम ही क्राइटेरिया होता है. सेम टफ टाइम, सेम टफ ड्यूटी. हाउस जॉब किसी जगह इजी नहीं होता, किसी भी जगह इजी नहीं होता, एक्सेप्ट अगर कोई बहुत ही ऐसा हॉस्पिटल जिसमें पेशेंट ना होने के बराबर हो, तो शायद कह सकते हैं कि हाउस जॉब सिंपल होता है. ये 1 ईयर ट्रेनिंग होती है. इस 1 ईयर ट्रेनिंग में जो है आपको अपना सब कुछ जो है ऑथेंटिक या अप्लाई करना पड़ता है. आपको लर्न करना है इस 1 ईयर में. आगा खान के अंदर सिस्टमिक वर्क ज़्यादा है हाउस जॉब में एज़ कम्पेयर टू बाकी हॉस्पिटल. बाकी हॉस्पिटल में ये है कि आप लोग स्टाफ के काम कंपेयर ज़्यादा करते हो, जिसमें हम सब ने जो है जिन्ना से हाउस जॉब किया है, जिसमें स्टाफिंग वर्क ज़्यादा होता है. आगा खान के अंदर स्टाफिंग वर्क इतना नहीं है, लेकिन जो है आपके ऊपर बहुत काम है. काम का मतलब होता है कि आपको डिफरेंट स्पेशलिटी को चेस करना है. आपको डिफरेंट जो है आपको ऑर्डर मिल रहे हैं वो कंप्लीट करने हैं, जिसमें सारे काम आते हैं. आपको इवन कंसल्टेंट को सिंगल राउंड भी कराना पड़ता है. इवन आपको सारी चीज़ें चेंज भी करनी पड़ती हैं. अगर आप इमरजेंसी के अंदर हाउस जॉब कर रहे होते हो, तो आपके अंदर एक सिर्फ या 2 PG एंड पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं जो सिर्फ आपको सुपरवाइज करते हैं. काम आपको सारा खुद करना पड़ता है. ठीक है. तो हाउस जॉब इज नॉट अ सिंपल थिंग. हाउस जॉब एक लर्निंग इनिशियल फेज होता है, जिसमें आप ये लर्न करते हो कि सबसे पहले सिस्टम किस तरह चल रहा होता है. आप सिस्टम के अंदर इन होते हैं. सिस्टम के अंदर इन होने के बाद आप ये अडॉप्ट करते हो कि मुझे आगे जाके किस तरह से जो है अपना ट्रेनिंग परस्यू करना है, मुझे कैरियर किस तरह से ले जाना है. तो इट्स ए स्टार्टिंग हाउस जॉब. मैं आगा खान को इस वजह से हाउस जॉब के लिए प्रिपेयर करता हूँ कि आपको सिस्टम के अंदर इन होने का मौका देता है. आपको ये बताता है कि एक इंटरनेशनल जो है हॉस्पिटल किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से हमें चीज़ें चलानी है. लाइक एक एथिकल वे से पेशेंट ट्रीट करने होते हैं. इंटरनेशनल हेल्थ गाइडेंस एंड मॉडर्न एजुकेशन से पेशेंट ट्रीट करना है. ये आपको सिखाता है. आपको ये सिखाता है कि आगे जाके आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा क्रिएट होंगी, क्योंकि रेसिडेंसी आगा खान में मिलना एक बहुत ही मुश्किल काम है. लेकिन अगर आप लोग हाउस जॉब के टाइम पे आगा खान में एंटर होते हो, तो आपके लिए रेसिडेंसी के जो है डोर ओपन हो जाते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट स्लॉट मिलते हैं रेसिडेंसी के लिए.
तो टोटली एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होता है, कंसल्टेंसी से 1-to-1 बेस्ड लर्निंग है पीजीज के साथ, एंड टोटली लर्निंग बेस्ड एनवायरनमेंट है जिसमें आपको पूरा सवाल करने का हक है, जिसमें डिस्कशन केस वाइज इन मॉडर्न नॉलेज डिस्कशन। प्रेप करने का तरीका पहले ही मैंने बता दिया था, जून या जुलाई आपके फाइनल ईयर में ही अनाउंस होते हैं, जिस वक्त आप अपने शायद प्रेप के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपने फाइनल ईयर के। तरीका क्या होता है, सिंपल वे है, पास पेपर, जिसमें पास पेपर एक कास्ट बुकलेट के नाम से आता है, जिसको मैंने मेंशन किया हुआ है रेजिडेंट वे रेजिडेंट के नाम से, चाहिए। इसके साथ सीकेट जो है 2 मास्टर अब्रॉड, जो आप लोग शायद फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ते हैं, और जो लोग जो है यूएसएमडी स्टेप के लिए पढ़ते हैं तो उनके लिए बुक बड़े जो है एक सही बुक है पढ़ने के लिए, लर्निंग बेस्ड बुक है। तो ये मोर देन इनफ, आप लोग अगर ये दोनों भी कर लें तो ये मोर देन इनफ होता है, सही है, टेस्ट निकालने के लिए।